हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्यूरेटिव फिजियो। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आपके सबकी प्रिपरेशन एएमयू 2026 के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर प्रिपरेशन अच्छी से नहीं चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का कंप्लीट रोड मैप, क्योंकि अब आपके एग्जाम में सिर्फ 6 मंथ बाकी है। तो यहाँ से आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि इस एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर पाएँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली कि कौन सी बुक आपको कवर करनी है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। सबसे पहले देखते हैं कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि बच्चों आपको एएमयू में जाना है। तो एएमयू में जाने के लिए कंपटीशन बढ़ गया है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ आपको एक सीट चाहिए, उसके लिए इतनी मेहनत करें कि आपका जो भी कोर्स है उसमें आप एनरोल हो चुके हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल हो या बीएससी हो या कोई भी अदर कोर्स हो, वो आपको मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। बीएससी नर्सिंग के लिए आप अपना टारगेट रखो 80 प्लस आउट ऑफ 100, क्योंकि इस बार देखा गया है कि बच्चों का जो भी बच्चा एक्सटर्नल था उसकी 80 प्लस नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आया है, और जिस बच्चे का 80 से नंबर कम है उसका वेटिंग में नाम आया है। तो ये आप समझ लीजिए कि नर्सिंग में जो कंपटीशन है बहुत बढ़ गया है। अब हम बात करते हैं पैरामेडिकल की। पैरामेडिकल में आपको अगर कोई अच्छा कोर्स चाहिए, लाइक रेडियोलॉजी, जिसकी डिमांड आगे कोर्स की तो डिमांड बढ़ती जा रही है, पर आपको एक फिजियोथेरेपी चाहिए या रेडियोलॉजी चाहिए या ओटी चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप 65 प्लस आउट ऑफ 100 नंबर लेकर आए। मुझे कमेंट में बताना कि आपने नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए कितना टारगेट रखा है कि मैं 55 नंबर लेके आऊँगा या 45 नंबर लेके आऊँगा, कितना टारगेट रख रखा है। पर मेरी सब बच्चों से यही दरख्वास्त रहेगी कि आप पैरामेडिकल में 65 प्लस नंबर लेके आए आउट ऑफ 100। ये आपके लिए एक सेफ स्कोर रहने वाला है। इससे कम मैं यही चाहूँगी कि हर बच्चा यही लेके आए 60 या 60 से 65 के अप्रॉक्स नंबर लेके आए अपना। तो जितनी भी आप मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को इतने में लगाइए कि आप इतना नंबर ले पाए, ताकि आपको बाद में ये ना हो कि मेरा वेटिंग लिस्ट में आया है तो मैं वेटिंग का इंतजार करूं। मैं यही चाहूँगी कि हर बच्चे का सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आए, तो इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। अब हम बात करते हैं कि आप अभी किस लेवल पर हैं। जो बच्चा अभी तैयारी कर रहा है कि आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है, या आपने 10 से 20% जो है आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या 30 से 40% आप लोगों ने स्टार्ट कर रखा है, तो ये बताइए कि मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना स्टार्ट कर चुका है। तो हम देखते हैं कि कितने चैप्टर्स आते हैं, कितने चैप्टर्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिलीटेड चैप्टर को भी इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिलीटेड चैप्टर को भी इंक्लूड कर रखा है, ताकि बच्चे को ये ना हो कि बाद में कि यहाँ पर डिलीटेड चैप्टर्स इंक्लूड नहीं है। तो फिजिक्स में डिलीटेड चैप्टर इंक्लूड करने के बाद आपके 29 चैप्टर्स बनने हैं, और केमिस्ट्री में आपके डिलीटेड चैप्टर्स इंक्लूड करने के बाद 30 चैप्टर्स, एंड बायोलॉजी में 38 चैप्टर है टोटल। तो इनको आपको पढ़ना ही है, क्योंकि एक एएमयू में ट्रेंड है कि वो कहीं से भी कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उनका एक भी चैप्टर फिक्स नहीं है कि उनको यहाँ से ये पूछना होगा। ये समझ रहे हैं आप ये वाली बात। 21 से 25 तक मैंने जितना भी ट्रेंड देखा, उसने किसी का वेटेज हाई कर दिया, किसी चैप्टर का वेटेज हाई कर दिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको जो टाइम पीरियड है यहाँ से अक्टूबर से क्या सिलेबस अपनी प्रिपेयर करके रखनी है। तो बच्चों अब अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, तो अक्टूबर से अब आपका जो एग्ज़ाम है अप्रैल में होता है। तो यहाँ से आपको 5 मंथ में तो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। मैं तो पहले ही कहूँगी कि 4 मंथ में कर लीजिए। पर जिस बच्चे ने अभी बिल्कुल अक्टूबर में फ्रेश स्टार्ट करने वाला है और चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो उसको चाहिए कि अपना 5 मंथ में सिलेबस कंप्लीट कर रखे। 5 मंथ में ये नहीं कि आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करते जाओ, उसके साथ आप डीपीपी करें या किसी टेस्ट दें आप। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, वहाँ पे आप जाके एनरोल कर सकते हैं वहाँ पर। तो 5 मंथ में आपको 5 मंथ में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, डीपीपी देनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं, और एक टेस्ट भी देना है। जैसे आपको कोई सिलेबस चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसका चैप्टर कंप्लीट करिए, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, डीपीपी लगाइए, उसका टेस्ट दीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि उस चैप्टर में मेरे वीक पॉइंट क्या है।
और एक जैसे आपका चैप्टर सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको सिर्फ 1 मंथ पूरा फोकस आपको रिवीजन पे करना है, ताकि आपका क्योंकि रिवीजन ही एक ऐसी की होती है जिससे बच्चा सिलेक्शन ले पाता है। सिलेबस तो सब कर लेते हैं, पर एक रिवीजन है जिसको रिकॉल करना आ जाए एग्ज़ाम के टाइम पे, वो अपना एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले जाता है। तो इस जो एग्ज़ाम है इसको नीट की तरह तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जो हैं नीट के लेवल के आते हैं। सब नीट जिसका नीट में नहीं होता है या नीट देने वाले होते हैं वो इस एग्ज़ाम को ज़रूर देते हैं। ये बात समझ लीजिए। समझ में आ रही है? तो जो बच्चा अभी से स्टार्ट कर रहा है वो 5 मंथ में तो अपना सिलेबस कंप्लीट करें और 1 मंथ में रिवीजन करें। अब मैं बताती हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अलग अलग से आपको क्या स्ट्रेटेजी चाहिए। तो सबसे बच्चा जो पहले मेन उलझता है कि फिजिक्स कहाँ से पढ़े, क्या करें। तो फिजिक्स के लिए मैंने पूरा एक नोट लिख रखा है कि फिजिक्स में सबसे पहले जिस भी आप लेक्चर को फॉलो करते हैं, जिस भी आप कोर्स में एनरोल्ड हों या नहीं हों या होने वाले हों, जिस भी आप टीचर को फॉलो करते हैं उसके लेक्चर देखिए, अटेंड लेक्चर करिए। लेक्चर करने के बाद उसके नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद उसकी फॉर्मूला शीट बनाइए। फॉर्मूला शीट सबसे मेन है, ये की स्टार है, क्योंकि आपको लास्ट टाइम में एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलती है फॉर्मूला शीट। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि फॉर्मूला शीट से डायरेक्ट आ जा सकते हैं। और सबसे मेन बात है, ये भी हैच स्टार के हमारा, आप पीवाईक्यू को एनालाइज करिए कि पीवाईक्यू किस तरह से आते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, ज़्यादा मॉडरेट आते हैं, ईजी आते हैं या टफ आते हैं, उसको पहले एनालाइज करिए। जो पीवाईक्यूज़ हैं मैंने अपने टेलीग्राम चैनल क्यूरिटी फ्यूजियो पे अपलोड कर दिए हैं कुछ और मैं आगे भी कर दूंगी। जितने भी पीवाईक्यू अभी बचे हैं मैं आगे कर दूंगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा। और सबसे मेन बात, जैसे कि आपने एक चीज़ कर ली तो आपको एक ही बुक रेफर करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। 3-4 बुक रेफर नहीं करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अगर आप एक ही क्वेश्चंस को, एक ही बुक को बार बार करेंगे तो ये वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में भर जाएंगे, वो फॉर्मूला आपका दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाना है। तो बुक के लिए आप फॉलो करिए MTG बुक इसमें बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसमें नीट के लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, जो कि AME पैरामेडिकल BSc नर्सिंग में नीट के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिजिक्स में, ये मैंने देखा गया है। ठीक है, तो MTG आप फॉलो करिए, ये मेरा मानना रहेगा। अपना टेस्ट दीजिए और DPP सॉल्व करिए फिजिक्स में, और जितने भी आपके चैप्टर्स हो जाएं प्रीवियस चैप्टर्स उसको रिवाइज करिए नए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। ये बात समझ रहे हैं आप? और समझ ले तो बहुत बेहतर है। तो फिजिक्स के लिए आपको बस इतना ही करना है, अगर आपने ये कर लिया तो डेट्स इनफ है। बस सबसे पहले ये बात है कि जितने भी आप लेक्चर करें उसके बाद फॉर्मूला शीट जरूर बनाएं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस जितनी कर सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस इज ओनली की टू सिलेक्शन। क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उसके फौरन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी का जो वेटेज है, नर्सिंग में 20 मार्क्स की आती है एंड पैरामेडिकल में 40 मार्क्स की आती है। तो बायोलॉजी में आप जिस भी कोर्स में एनरोल्ड हो उसके लेक्चर को फॉलो करें। और बायोलॉजी में मेरा मानना तो ये रहेगा कि आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जितना हो सके NCERT को रीड करें और MCQ सॉल्व करें और अपना टेस्ट दें। ये मैं कहूँगी कि आपको कोई भी यहाँ पर नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। NCERT को जितना आप पढ़ सकें, जितना आप याद कर सकें उतना करिए, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ NCERT क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। 3 to 4 क्वेश्चंस मैं कहूँगी कि आउट ऑफ NCERT हो सकते हैं, पर जो सारे क्वेश्चंस जो होते हैं NCERT से होते हैं। तो सिर्फ आपको NCERT फॉलो करनी है और MCQ जितनी प्रैक्टिस करने हैं उतने करिए। अपने मैं यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, और जो इतने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सिर्फ टोटली NCERT बेस्ड रहेंगे, उसको ज़रूर फॉलो करना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये टेस्ट सीरीज चाहिए नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री हमारी नर्सिंग में 20 मार्क्स की आती है एंड इसमें पैरामेडिकल में हमारी 30 मार्क्स की आती है।
सेम फिजिक्स भी हमारी 30 मार्क्स की आती है पैरामेडिकल में, एंड 20 मार्क्स की हमारी फिजिक्स आती है इन पैरामेडिकल। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ सेम एज फिजिक्स की तरह चलना है। जैसे आपने लेक्चर अटेंड कर लिए, PYQs कर लिए, फॉर्मूला शीट बना ली, क्वेश्चंस कर लिए, उसको ही आपको फॉलो करना है। और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, कुछ कुछ हो सकते हैं जो आपको टिपिकल लगे, पर मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री में वो इजी आते हैं। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक इज मोर कॉन्सेप्चुअल। तो इनऑर्गेनिक में आपको क्या करने की जरूरत है कि आपको उसको समझने की जरूरत है और एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़ने हैं, बायोलॉजी की तरह, जैसे आप बायोलॉजी की पढ़ते हैं, बायोलॉजी की बुक पढ़ते हैं, ऐसी ही आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। समझ रही वाली बात? तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको ये फॉलो करना है कि आपको एनसीईआरटी करनी है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा, एंड में जिस भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक में आपको किस पे फोकस करना है? ऑर्गेनिक में आपको नेम रिएक्शन पे फोकस करना है, क्योंकि 3 to 4 क्वेश्चन आपके नेम रिएक्शन से पूछे जाते हैं। IUPAC नेमिंग पूछी जाती है, रिएजेंट पूछे जाते हैं, और अरेंजिंग पूछे जाते हैं। इस साल जिस बच्चे ने टेस्ट दिया होगा उसको मालूम होगा कि क्या क्या पूछा जाता है। तो ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक के लिए आपको ये फॉलो करना है। सबसे मेन बात, जैसे ही आपका चैप्टर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करनी है। हर बच्चे से मैं ये कहूँगी, और MTG की बुक फॉलो करें। MTG अच्छी है क्योंकि उसमें नीट के लेवल के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए मुझे कमेंट करें। अब देखते हैं टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल क्यूरेटिव फिजियो पे अपलोड स्टार्ट कर चुकी हूँ। उसका जो शेड्यूल है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड दे रखा है, वहाँ से आप जाके दे सकते हैं। उसमें मैंने 11th and 12th क्लास दोनों स्टार्ट कर इंक्लूड कर रखी हैं। एंड ये जो टेस्ट सीरीज है मैंने पहले से स्टार्ट कर चुकी थी, पर इसमें मैंने 13 अक्टूबर से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इसमें 11th and 12th क्लास के दोनों के चैप्टर इंक्लूड है। जाके अभी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें मैंने BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल के क्वेश्चंस बेस्ड रखे हैं। आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चंस नहीं रखा है। तो आपको, मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये बातें समझ में बहुत अच्छे से आ गई होंगी। जिस बच्चे ने अभी तक स्टार्ट नहीं करा उसके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो अच्छे से फॉलो करें इस स्ट्रेटेजी को। ज़रूर आपके अगर आपने अभी से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए, तो आपका सिलेक्शन इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। तो और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू। कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना बच्चों। मुझे ये रहती है कि कमेंट करने से बच्चा कितना इसको समझ पा रहा है, मैं कैसे बता पा रही हूँ, तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।